बात की, खेली और सब घर चले गए और कालू को वही पेड़ के पास भूल गई। अब क्या हो, घर पे गई, जब घर गई वो, तब उसको रात में याद आया कि अरे मैं तो कालू को वही तालाब के किनारे छोड़ दी। और इधर कालू बेचारा अकेले बैठा था। पहले तो उसने इंतजार किया कि अभी कोई मुझे ले जाएगा, लेकिन धीरे धीरे पार्क खाली हो गया। तब उसको समझ में आया कि सारे लोग पार्क से जा चुके थे। अब तो उसे बहुत रोना आ रहा था। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा। अब उसे पार्क में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद जब अंधेरा हो गया तो कालू को एक आवाज सुनाई दी, टर टर। किसकी आवाज थी? मेंढक की आवाज थी, टर टर। कालू तो डर गया, लेकिन अभी वो और ज्यादा डरता। इससे पहले ही मेंढक पानी में कूद गया छपाक से। जब मेंढक चला गया तो कालू को थोड़ा सुकून मिला, ये कुछ मुझे मारने नहीं आ रहा था। तब तक उसने देखा कहीं छोटा 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 कुछ चमक रहा था। बताओ क्या थे? जुगनू थे, जुगनू चमक रहे थे। उन्हें देख के कालू को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन तभी उसने कोई खुसुर खुसुर जैसी आवाज सुनी। एक खरगोश था, जिस खिलौने की दुकान में कालू रहता था ना, उसमें भी ऐसा ही खरगोश था। उसके बड़े बड़े कान थे। खरगोश वहीं बैठा था, अब कुछ खाने जा रहा था। तब तक ऊपर से उड़ता हुआ उल्लू आया और वो खरगोश के ऊपर झपट्टा मारने वाला था। लेकिन इससे पहले कि उल्लू खरगोश के ऊपर झपट्टा मारता, खरगोश वहां से भाग गए। ये सारा देख रहा था कालू। अब तो वो उल्लू से डर गया। वो सोचा, हे भगवान, ये खरगोश को अगर पकड़ने जा रहा था तब तो ये मुझे ही पकड़ सकता है। लेकिन उल्लू ने तो कालू पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो तो बालों का बना हुआ कालू था ना, बालू। उल्लू ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तब तक एक चूहा बिल में से निकला। अब बिल में से निकल के वो कालू के पैरों को कुतरने जा रहा था। कालू तो बिल्कुल रुआसा हो गया, अरे बाप, ये मेरे पैरों को कुतरने जा रहा है। चूहा भालू के पैरों को कुतरने जा रहा था, तब तक उल्लू फिर से आ गया। और जैसे ही उल्लू फिर से आया, चूहा डर के बिल में घुस गया। जब चूहा बिल में घुस गया, तब कालू को थोड़ा चैन मिला कि चलो ये मेरे पैर नहीं कुतरेगा, है ना। वो सोच रहा था कि वो उल्लू को धन्यवाद बोले, लेकिन उल्लू ने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उल्लू फिर वापस पेड़ पे चला गया। किसी तरह रात बीती। धीरे 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 सवेरा होने लगा था। जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तो कालू को थोड़ा सुकून मिला कि लग रहा है अब सुबह होने वाली है। अब तो जो शीत का पानी उसके ऊपर जम गया था वो भी धीरे धीरे सूखने लगा। धीरे धीरे चिड़िया भी चहकने लगी। थोड़े थोड़े लोग भी दिखाई देने लगे। तब तक कालू ने देखा कि गुड़िया और उसके पापा आ रहे थे। गुड़िया और उसके पापा आ रहे थे। उनको देखकर कालू बहुत खुश हुआ। गुड़िया भी दौड़ी गई और उसने कालू को गले लगा लिया। उसने कहा, कालू मुझे माफ कर दो, मैं आज से कभी ऐसी लापरवाही नहीं करूंगी कि तुम्हें कहीं छोड़ के चली जाऊं। तुम मुझे माफ कर दोगे ना? कालू मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसको तो गुड़िया मिल गई थी वापस।